अब जैसे सपोज है लिबरल थिंकर हॉब्स भी है, लॉक भी है, मिल भी है, ये लिबरल थिंकर है। अब हॉब्स का स्टेट थियरी आपको मालूम है, लॉक का स्टेट थियरी मालूम है, मिल का स्टेट थियरी। तो यहां पर थियरी में एक टॉपिक है लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, लिख लेंगे कि नहीं? क्या करना है इसमें, हो जाएगा कि नहीं? अब वहीं पर दूसरी थियरी है मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। और मार्क्सिज्म में स्टेट की थियरी पढ़ लिए तो वहां पर वही चीज ऐड करना है। जैसे मैंने क्या बताया तुम लोग को, मैंने कहा कि जैसे मार्क्स क्या कहता है, राज्य राज्य एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ कैपिटलिस्ट, राज्य पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। ये तो पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना कि राज्य पूंजीपतियों की क्या है, कार्यकारिणी संस्था है। यानी राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने किया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक, अब यहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया तो फ्यूडो सोसाइटी कैपिटलिस्ट में चला गया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गया। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट और ये हो गया आपका लेबर। ये है 25 से 30% और ये है 70 से 75%, 70 से 75%। यानी पूंजीपति हमेशा अल्पसंख्यक में। पूंजीपति कौन है? पूंजीपति है ऑनर ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का स्वामी, है कि नहीं? पूंजीपति कौन है? उद्योगों का स्वामी। और लेबर कौन है? उस उद्योगों में काम करने वाले मजदूर जिनके पास, अरे पहले रुको, लिखना बाद में। उन उद्योगों में काम करने वाला व्यक्ति जिनके पास, जानते हो क्या है? केवल लेबर के पास क्या है? लेबर के पास केवल और केवल अपना श्रम है। वह श्रम यानी लेबर अपना श्रम बेचता है और बेचकर जो कुछ भी अर्जित करता है उससे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ठीक, यही है। यानी उसके पास श्रम है। भाई मजदूर चौराहे पर खड़ा होकर आज 8 घंटे के लिए अपना श्रम बेचता है कि नहीं? और श्रम बेचने के बाद वो 400-500 रुपए कमाता है। तो उस 8 घंटे में उसने अपने श्रम को बेचा कि नहीं? और जब अपने श्रम को बेचा और जो 400 से 500 रुपए कमाया, उस 400-500 से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण किया। ठीक, अब लेबर मेजोरिटी में है। लेबर क्या है? मेजोरिटी में है। और कैपिटलिस्ट क्या है? माइनॉरिटी में। कैपिटलिस्ट क्या है? माइनॉरिटी में। तो कैपिटलिस्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्री। यहां पर भी वही चीज है। इसलिए ये पूंजीपति अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया और राज्य नामक संस्था के बन जाने के बाद राज्य के कानून, यानी राज्य ने कानून बनाया और कानून के द्वारा यह कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने किया, तो कानून भी किसके हित में बनेगा? पूंजीपतियों के हित में। कमेंट क्या कह रहा है? कमेंट तो यही है ना। तो बस सिर्फ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि है क्या, एक्चुअल में पोजीशन है क्या। ठीक, एक सिचुएशन ये, इसके लिए सिर्फ ये है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, मैं उस टॉपिक को एक दिन पहले ही बता देता हूं कि कल ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप उससे पढ़ के आइए।
यहाँ पर लेक्चर सुनिए, उसके बाद जाके उसको रिवाइज करिए। 1 सप्ताह पढ़ने के बाद उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए उस क्वेश्चन को देखिए कि उस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब अगर वह क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक आध क्वेश्चन को अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए और लिख के चेक करा लीजिए कि इसमें सर कमी यहाँ है, क्या इसमें होना चाहिए। ये चीजें अगर आप करते हैं तो 5 से 6 महीने में आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। ये चीजें हैं इस सब्जेक्ट, इतना आपको करना पड़ेगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? तो कंसेप्ट, अब जैसे सपोज है मैकियावली चल रहा है, टॉपिक क्या है मैकियावली का जी? सेपरेशन बिटवीन मोरल, धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। ठीक, मिडिल एज में, मध्य युग में धर्म और राजनीति के बीच समावेश था और ग्रीक युग में राजनीति और नैतिकता के बीच समावेश था, क्योंकि एथेंस में राज्य को क्या कहा गया, यानी प्लेटो और सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल क्या कहते हैं? स्टेट इज ए मोरल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक नैतिक संस्था है। तो जब राज्य एक नैतिक संस्था है तो उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति भी क्या होगा? नैतिक होगा। और अगर व्यक्ति नैतिक है तो उस व्यक्तियों से बनने वाला राज्य भी क्या हो जाएगा? ठीक, इसका मतलब कि absence ऑफ मोरलिटी देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये ग्रीक थॉट का था। और यहां पर मैकियावली क्या कहता है कि सेपरेशन बिटवीन मोरलिटी एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी मीन्स कि राजनीति का मोरलिटी से अलगाव, यानी मध्ययुगीन विचारधारा को अलग कर दिया गया। राजनीति का धर्म से अलगाव, यानी मीन्स कि मध्ययुगीन विचारधारा को राजनीति से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और एक ही विचार कहता है कि राज्य का एक ही कंसेप्ट है और वह कंसेप्ट है राज्य की सुरक्षा। इसलिए नैतिकता के संबंध में वह दोहरा मापदंड रखता है। एक मापदंड है कि मोरलिटी ऑफ मैन एंड सेकंड इशूज है मोरलिटी ऑफ स्टेट। राज्य के लिए नैतिकता क्या है? राज्य की आज्ञाओं का क्या करना? पालन करना। राजा या राज्य के लिए नैतिकता क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की सिचुएशन समझना कि अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है तो राज्य को अगर सुरक्षित करना है तो युद्ध कंपलसरी होगा। ठीक, युद्ध कंपलसरी होगा। इसलिए मैकियावली कहता है, मैकियावली का जो राज्य है कि वह राजा या वह राज्य सबसे उपयुक्त होगा जो राज्य हमेशा अपने क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करता रहे। समझ रहे? मतलब इससे क्या है? नहीं, कमेंट लिख लो कि वह राजा या राज्य सबसे अच्छा होगा जो राज्य हमेशा अपने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करता रहे। ठीक, अब इस कमेंट का मतलब क्या है? विस्तार, परिवर्तन। भाई परिवर्तन करेगा तभी तो विस्तार होगा। नहीं, इसका मतलब क्या निकालते हो तुम कि स्टेट इज ए सिंबल ऑफ पावर। अगर शक्ति होगी तभी तो राज्य अपना विस्तार करेगा। विदाउट पावर देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, देयर इज नो चेंजिंग ऑफ स्टेट बाउंड्री एंड पावर हैज बीन डिफाइंड। मैकियावली इज द फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर। विदाउट पावर देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटर मोनार्की सिस्टम। निरंकुश राजतंत्र की बात करता है ना, निरंकुश राजतंत्र की बात कर रहा है कि नहीं? और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके पास होगी? जिसके पास पावर होगा कि नहीं? अब एग्जाम्पल क्या देता है, अब सुनना। व्यक्ति का जीवन स्थिर है? बताओ, व्यक्ति का जीवन स्थिर है? नहीं, स्थिर नहीं। व्यक्ति के जीवन में हमेशा क्या पाई जाती है? गतिशीलता पाई जाती है। और अगर व्यक्ति के जीवन को स्थिर कर दिया जाए, व्यक्ति के जीवन को अगर स्थिर कर देते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं प्रोग्रेस करेगा। तो जब व्यक्ति का जीवन अस्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है बल्कि अस्थिर है, तो राज्य कैसे स्थिर होगा? तो राज्य भी तो अस्थिर होगा। और राज्य को अस्थिर होने के लिए, यानी मीन्स कि राज्य में हमेशा मूवमेंट होने के लिए राज्य को हमेशा अपने स्टेट बाउंड्री को क्या करते रहना चाहिए? बढ़ाते रहना चाहिए। और इस बढ़ाने से क्या होगा कि मैकियावली दैट इज द सपोर्टिंग ऑफ द इंपीरियलिस्टिक स्टेट, इंपीरियलिज्म स्टेट। मैकियावली साम्राज्यवादी राज्य को ही सबसे अच्छा
क्या मानता है? राज्य मानता है, क्योंकि साम्राज्यवाद में राज्य का दृष्टिकोण या राज्य का क्षेत्र हमेशा क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। दूसरी बात कि मैकियावेली एक तरफ कहता है कि व्यक्ति के लिए नैतिकता है कि राजा की आज्ञाओं का पालन करे, राजा के लिए नैतिकता है कि राज्य की क्या करना? सुरक्षा करना। इसलिए मैकियावेली यह भी कहता है कि यदि राजा अनैतिक से अनैतिक साधनों का प्रयोग करके भी अगर राज्य की सुरक्षा करने में सफल है तो वह अनैतिक साधन भी नैतिक है। ठीक। अब एक दूसरा पॉइंट यूज सुन लो। मैकियावेली अपने आदर्श शासक यानी जो आइडियल उसका शासक है, आइडियल शासक जानते हो कौन है? सीजर बोर्निया यानी सीजर बोर्निया वाज ए आइडियल किंग ऑफ मैकियावेली। यानी सीजर बोर्निया को मैकियावेली अपना आइडियल किंग मानता है और वही किंग, उसी किंग का जिक्र या वर्णन, एक्सप्लेनेशन अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। ठीक। और कहता है अपने आइडियल शासक को कि राजा को कभी भी अपने हाथ से पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो? राजा को कभी भी अपने हाथों पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने हाथों रिलीजियस वर्क करने चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है अपने आइडियल स्टेट शासक के लिए, राजा को हमेशा अपने पड़ोसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके दिन प्रतिदिन उसे कमजोर करते रहना चाहिए। तो ये उसकी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। मैकियावेली के समय स्पेन, फ्रांस, जर्मनी शक्तिशाली है और इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके वह इटली को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। तो अब ये सभी स्थितियां, ये सब सिचुएशन मैकियावेली सिर्फ इटली को लेकर करता है। ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद तो कोई भी विचार है, कोई भी किसी भी थिंकर का कोई भी विचार है, उसको कोरिलेट करिए कि पीछे के जो कंसेप्ट आ रहे हैं उस कंसेप्ट का मतलब क्या निकाला जा रहा है।